dear juniors, welcome back to EduShield. I'm Harshita Jay. I'm a psychology student at IPCW. Well, राउंड वन के रिजल्ट आ गए हैं और देयर आर स्टूडेंट जिन्हें अफसोस की बात है कि राउंड वन में सीट अलॉट नहीं की गई है। अगर मैं डेटा की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस ईयर 2.76 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास है 71,000 सीट, जिसमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राउंड वन में 90,000 सीट अलॉट किए हैं बच्चों को। आप ना एकदम चिल रहो। अगर आपके राउंड वन में नहीं हुए सीट अलॉट, अभी बहुत टाइम है, राउंड टू तक हो जाएगा। राउंड टू नहीं हुआ तो राउंड थ्री है, स्पॉट राउंड है, मॉप अप राउंड है। आप एकदम रिलैक्स करो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके पोर्टल पे कुछ इस टाइप का लिखा आ रहा है कि लाइक डियर कैंडिडेट यू हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन राउंड वन, इसका मतलब ये है कि राउंड टू में आराम से हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको कुछ नहीं करना, आप बैठे रहो। 24 जुलाई शाम के 5 बजे दिल्ली यूनिवर्सिटी एक पीडीएफ रिलीज करेगा जिसमें वो सारे ही कॉलेज एंड कोर्सेज के नाम होंगे और मतलब बताया जाएगा कि इस कॉलेज में, इस कोर्स में इतने सारे सीट्स वेकेंट है। आपने देखा होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है सिर्फ 71,000 सीट्स, लेकिन उसने अलॉट किया 90,000 सीट। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी हमेशा करता है। ये वो लोग इसलिए करते हैं बिकॉज उन्हें पता होता है कि आधे से ज्यादा बच्चे कहीं ऑलरेडी साउथ के कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके होंगे, या मे बी उन्हें सीट नहीं पसंद आएगा, या मे बी उन्हें रहने का खर्चा थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव लगेगा। जिस वजह से बच्चे मे बी विड्रॉ कर लेंगे एडमिशन, या फिर वो लोग एडमिशन नहीं लेंगे। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी ना जानबूझ के 20,000 एक्स्ट्रा सीट, मतलब 20,000 एक्स्ट्रा बच्चों को अलॉट करता है। और लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि राउंड टू के टाइम पे ऑलमोस्ट 50,000 सीट वेकेंट थी। इस ईयर भी कुछ वैसा होने का चांसेस है। राउंड टू राउंड थ्री तक अभी बहुत टाइम है। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी 24 जुलाई शाम के 5 बजे वो पीडीएफ रिलीज करेगा, आप वो पीडीएफ चेक करना। एंड देन फिर आपके पास 25 जुलाई 4:59 तक का टाइम रहेगा कि आपने का जो प्रेफरेंसेस है उसे आप रीऑर्डर करो। ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या हम न्यू प्रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं। नहीं, आपने जो 16 जुलाई को मतलब प्रेफरेंसेस बना के सबमिट कर दी, वो आपका फाइनल प्रेफरेंसेस था। अब आप उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो। आप बस उसे रीऑर्डर कर सकते हो। ओके, अभी आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये बोलेंगे कि आपने उसे इस तरीके से रीऑर्डर करना कि जिस कॉलेज, जिस कोर्स में ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स है उसे आप ऊपर रख दो। ये आपको करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको सीट किस तरीके से अलॉट की जाती है। बेसिकली आपको सीट ना आपके मार्क्स के बेसिस पे अलॉट की जाती है। लेट्स से कि आपका स्कोर अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ 300-400 तक गया है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। नाउ लेट्स से कि आपका स्कोर इज 280। जो कॉलेज होगा ना वो पहले आपको सीट अलॉट करेगा, देन 250, 260, 240, 230 वाले बच्चों को। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका स्कोर कम है तो भी अगर आप ये वाले कोर्स है, ये वाले कॉलेज को टॉप में रख दोगे तो आपको वो जल्दी मिल जाएगा। वैसा कुछ नहीं होता है। आपके मार्क्स के बेसिस पे कॉलेज आपके पास आती है। ऐसा हो सकता है कि 280 तक जब वो गया, उनके जितने भी सीट्स वेकेंट थे वो फुल हो गए, तो वो आपके पास आएंगे ही नहीं। हो सकता है कि आपका स्कोर 279 हो, फिर भी वो आपके पास ना आए। और आपने वो वाला सीट को तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा होगा, जबकि इस बच्चे का वो सीट लास्ट प्रेफरेंस पे था, तभी भी वो आपके पास नहीं आएंगे। वो उस बच्चे के पास आएंगे जिसका स्कोर ज्यादा था। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने मे बी ये वाला कॉलेज को गलती से ऊपर डाल दिया था, मुझे नीचे करना है, तो आप वो चीज जो रीऑर्डरिंग होता है वो आप कर सकते हो। उसके बाद फिर हमारी रिजल्ट आएगी राउंड टू की ऑन 28 जुलाई 5 PM। आपको पता चल जाएगा कि आपको इस राउंड में भी सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। एंड देन आप 1 अगस्त तक आप फी पेमेंट कर सकते हो और 1 अगस्त को हमारा क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नाउ मुझसे भी बच्चे ये पूछ रहे थे कि अगर मैं राउंड टू या राउंड थ्री में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, या अगर मैं अपग्रेड करना चाहती हूँ, तो क्या मुझे कोई फीस, एक्स्ट्रा फी पे करना पड़ेगा? नहीं, आपने जो एक बार CSS पोर्टल में रजिस्टर करते टाइम फेज 1 के टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन फी पे किया था ना, बस वही एक फी है। अब आपको और कुछ भी पे करने का जरूरत नहीं है। आप राउंड टू तक जाओ, राउंड थ्री तक जाओ। इनफैक्ट अगर आप स्पॉट राउंड में भी जाओगे ना, उस टाइम भी आपको फिर से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना स्पॉट राउंड में ना मॉप अप राउंड में। लास्टली, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा स्कोर तो बहुत ज्यादा कम है, मेरा तो नहीं ही होने वाला एडमिशन, उस केस में BHU ने रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑलरेडी अपना ऑन कर दिया है। आप BHU में जाके रजिस्टर करो। BBAU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी कुछ ही दिनों में अपना पोर्टल एक्टिव करेगा। जब एक्टिव करेगा मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उधर भी जाके रजिस्टर कर देना। मतलब बैकअप रखने में क्या ही जा रहा है। ऐसे अगर मैं बताऊं, मैं स्टूडेंट से बात की
देर आर स्टूडेंट्स, मेरे एक स्टूडेंट को 489 पे बीकॉम ऑनर्स मिला है। 489 पे, आप सोच रहे हो ऑनर्स का कोर्स 489 पे। मुझे याद है मैंने ही बोला था कि 600 से नीचे ऑनर्स के कोर्सेज नहीं जाने वाले, मैंने ही बोला था कि कट ऑफ बहुत हाई जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सो मैं बता रही हूँ आपको, अगर अगर लेट्स से कि 300 इज द कट ऑफ ना, आप समझ लो, देखो आपके पोर्टल पे ना अभी शो कर रहा होगा कॉलेजेस और कोर्सेज एंड उनकी लास्ट कट ऑफ। अगर कट ऑफ से आपका मार्क्स 20, 30, 40 ही कम है, लेट्स से कि उनका कट ऑफ वाज 300 एंड आपका स्कोर इज 260, राउंड 2 में आपको सीट अलॉट होने के चांसेस है। सो आप एकदम रिलैक्स करो। उसके बाद फिर अगर मैं बात करूं, अच्छा मेरे पास ना बहुत सारे बच्चों का इशू आ रहा था कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लाइक एक्सेप्ट का बटन शो हो रहा है लेकिन ये वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ऐसा ग्लिचेस दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कभी कभार हो जाता है। मेरे ख्याल से जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक वो इशू रिजॉल्व हो भी चुका होगा। सो इस जैसा टेक्निकल ग्लिच अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप वापस लॉग इन करो, या मे बी आप दूसरी डिवाइस से लॉग इन करने का कोशिश करो। वो इशू 1 से 2 घंटे के अंदर ही ठीक हो जाएगा, जब तक आप वीडियो देखोगे तब तक ठीक भी हो जाए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि लेट्स से कि आपका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ वाज 300 एंड आपका स्कोर है 100, तो क्या आपको राउंड 2 में कॉलेज मिलने का चांसेस है? आई विश मिल जाए, बट नहीं। सी, अगर 100-200 मार्क्स का डिफरेंसेस है ना तो फिर नहीं मिलने का चांसेस है, लेकिन आप दिल छोटा ना करें। अभी हमारे पास राउंड 3 है, हमारे पास फोर्थ राउंड है, हमारे पास मॉप अप राउंड है। कट ऑफ बहुत नीचे गिरेगी, सो आप एकदम चिल रहे। फिर भी अगर मैं कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करूं, सो मेरे कुछ बच्चे थे, लाइक बहुत सारे बच्चों को सेंट स्टीफेंस में एडमिशन मिला है। जो लास्ट बच्चा था जिसे एडमिशन मिला था वो 918 के मार्क्स था। आप सोच रहे हो सेंट स्टीफेन नॉर्थ कैंपस का नंबर 1 कॉलेज है, मतलब लाइक एसआरसीसी है, सेंट स्टीफेन है, ये दोनों कॉलेजेस लाइक इक्वल इक्वल टाइप का कॉलेज। और जब सेंट स्टीफेन में 918 गया तो आप बाकी कॉलेजेस में तो सोच ही सकते हो कितना गया होगा। एसआरसीसी का भी फॉर बीकॉम कट ऑफ काफी नीचे गया है, लाइक 920 फर्स्ट राउंड में फॉर यूआर, एंड फॉर ओबीसी तो 860 तक गया है। इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ 908 गई है कट ऑफ। ये मैं सारे में जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ। अब तब आप सोच ही सकते हो कि एसटी, एससी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस में कितना ज्यादा ही अंदर होगा, लाइक लेजिट। मतलब जो बच्चों का कैटेगरी था उनका डिफरेंसेस एकदम 200 मार्क्स का आ रहा है। लाइक लेट्स से कि अगर आप यूआर कैटेगरी के है और आपको 800 में वो कॉलेज मिल रहा है, उस बच्चे को सेम कोर्स सेम कॉलेज 600 में मिल रहा है। इतना का डिफरेंस आया है। अगर मैं हिंदू का कट ऑफ की बात करूं तो हिंदू का कट ऑफ गया 880 तक। अगर मैं केएमसी का बात करूं तो वो 850 तक गया है। हिंदू में पॉलिटिकल साइंस 950 गया है। अगर मैं लाइक ओवरऑल बात करूं ना, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में अगर आपको कोई कॉलेज या कोई कोर्स चाहिए, लाइक अच्छा कोर्स चाहिए, आपको आराम से 800 में मिल रहा है। सो आप ये समझ सकते हो कि सेकेंड कट ऑफ में या मे बी लाइक सेकेंड राउंड में आपका 750 तो चला ही जाए, 750 या मे बी शायद उससे नीचे भी जा सकता है। लेकिन हाँ, आपके चांसेस है सिलेक्शन के। आप एकदम चिल रहो, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और अगर आप वो बच्चे हो जिन्हें ऑलरेडी सीट अलॉट हो गई है तो फिर आप अपग्रेड पे जरूर क्लिक करना। आप राउंड 2 तक पार्टिसिपेट करो, हो सकता है कि आपको और बेटर कॉलेज मिल जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप मैंने आपके राउंड 2 से रिलेटेड या नो अलॉटमेंट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगर आपको और कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू प्रेफरेंस फिलिंग या फिर प्रेफरेंस को किस तरीके से रीऑर्डर करें या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाकी राउंड से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।